रतनगढ़ से बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा गौ सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोजलाई बास स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा समिति में नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीज, पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, वैद्य भवन लाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, पार्षद मनोज पारीक, राजकुमार पारीक, पार्षद दीनदयाल पारीक, कमल दाधीज, पार्षद शर्मिला सोनी, दीपक कौशिक, पुरुषोत्तम शर्मा, शिव भगवान चौहान, गंगाधर लाखन, कपिल पारीक, आशीष चोटिया आदि लोगों ने गायों को गुड़ खिलाया। कार्यक्रम में दिलीप प्रजापत, चंदन प्रजापत, वेद प्रकाश जांगिर, लालचंद प्रजापत, सीताराम प्रजापत, जगदीश प्रजापत, भावना स्वामी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसी प्रकार हनुमानदोरा मोहल्ले में भी विधायक अभिनेश महर्षि के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी नेता नरेंद्र गुर्जर, मंगतूराम नाई, कन्हैयालाल सिंधी, सुधीर पंवार, अजय दर्जी, राहुल भाटी, हिमांशु भाटी, संजय वर्मा, पवन दर्जी, आयुष्मान भाटी, सांवरमल, बिनावरा सहित अनेक लोगों ने गायों को गुड़ खिलाया। सुजलाम सेवा संस्थान के बैनर तले नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। सुरेंद्र भार्गव ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि अवैध निर्माणों को छिपाने के लिए नगर परिषद प्रशासन द्वारा सूचनाएं समय पर नहीं दी जा रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान देवाराम माली, सुरेंद्र भार्गव, रामनारायण रुलानिया, तेजपाल गोदारा, महबूब बड़गुजर, जगदेव बेड़ा, आजाद, रतन सिंह, केसरी चंदलवार, विमल सिंह, राजेश सहित अनेक लोगों ने नारेबाजी कर सूचनाएं समय पर देने की मांग की। किसान नेता कॉमरेड अमराराम ने प्रदेश की आम जनता से बिजली दरों के नाम पर की जा रही लूट को रोकने के लिए उठ खड़े होने की अपील की है। किसान विजय यात्रा के साथ आए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड अमराराम ने कहा कि जिस प्रकार से किसानों ने एकजुटता दिखाकर केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार प्रदेश की जनता को एकजुटता दिखाकर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली दरों के नाम से की जा रही लूट को रोकना पड़ेगा। उपखंड कार्यालय के सामने आयोजित किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड अमराराम ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में 2.5 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान के गांव में रहने वाले आम उपभोक्ता को 10 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। पूर्व विधायक कॉमरेड पेमाराम ने कहा कि केंद्र सरकार को जिस प्रकार का सबक किसानों ने सिखाया है, ठीक उसी प्रकार का सबक प्रदेश की जनता को अब राजस्थान सरकार को सिखाना होगा, तब जाकर कई नेताओं की आंखें खुलेगी। उन्होंने कहा कि आम जनता अपने पर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं करती और इसी के चलते नेता तानाशाह बन जाते हैं। उन्होंने कहा राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल और सबसे महंगी बिजली मिल रही है, तो जनता इन नेताओं से जवाब क्यों नहीं मांगती। कार्यक्रम में कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने कहा कि सरकारों के इशारों पर कॉर्पोरेट्स के लोन माफ कर दिए जाते हैं और फिर कर्मचारियों को दोषी बताकर बैंकों का निजीकरण करने पर सरकारें आमादा है। उन्होंने कहा कि केवल और केवल उद्योगपतियों के तलवे चाटना सरकारों का काम नहीं है। कार्यक्रम में किसान नेता छगनलाल चौधरी, मोतीलाल शर्मा नागौर, जेठाराम, भाद्रभा ढेरू, मदन सिंह यादव, हरिराम मांडिया, एडवोकेट बनवारी लाल बिजाणी, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, पार्षद सराज का कायम खानी, किसान सभा के स्थानीय अध्यक्ष तेजपाल गोदारा सहित अनेक लोगों ने विचार प्रकट किए और संयुक्त किसान मोर्चा की अगली कॉल पर सभी ने तैयार रहने की संकल्पना जाहिर की। दूसरी ओर कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर 361 दिनों तक धरना चलाने वाले किसान नेताओं व धरनार्थियों का कॉमरेड अमराराम ने माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस अवसर पर शांताराम दुसाद, लालूराम बिजाणिया, पूनमचंद मेघवाल, लियाकत अली, महबूब बड़गुजर, सोहेल गोपालपुरिया, जितेंद्र भार्गव, गंगाधर मूंड, यूसुफ दैया, राम नारायण स्वामी, खिवाराम डूकिया, लालचंद बेदी, अशोक जैन, सुरेंद्र भार्गव, राजकुमार इंदौरिया, नगेंद्र डूकिया, महेंद्र आर्य, पवन सिंह चांकला, विक्रम रुलानिया, सुशील प्रजापत, केसराराम बिजाणिया, शंकर लाल, कॉमरेड मोर्शी हिमालसी, आशी नागौरी, भगवान आराम पूर्व सरपंच सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देश का भूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन था। आने वाले समय में हजारों विद्यार्थी इस पर रिसर्च करेंगे। 1 साल से ज़्यादा समय तक ये आंदोलन चला और 9 दिसंबर को काले कानून वापस लिए गए और बाकी मांगों पे लिखित में केंद्र सरकार द्वारा लिखित में देने के बाद 10 तारीख को ये किसान विजय यात्रा राजस्थान के शाजापुर खेड़ा बॉर्डर से चली है और राजस्थान के तमाम 33 जिलों में जाएगी और वहाँ जाकर इस आंदोलन में जिसने तन मन और धन और भावना से जो सहयोग किया उनको धन्यवाद देगी और आगे की लड़ाई के लिए तैयारी करेगी। मैं तमाम उन 715 किसान जिन्होंने अपनी शहादत से इस आंदोलन की जीत की नींव रखी थी, उनके सपनों को साकार करेंगे और राजस्थान की सरकार और देश की सरकार जो 30 साल में सबसे बड़ी महंगाई से लूट रही है
किसान खाद के लिए, यूरिया और डीएपी के लिए पुलिस की लाठियां खा रहा है। सबसे बड़ी महंगाई है और देश में अमीर गरीब की सबसे बड़ी खाई पैदा करने का काम पिछले 20 साल में जो सरकारों ने किया है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। इसलिए आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। ये जो अमीर गरीब की खाई दुनिया में सब देशों से ज़्यादा बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार ने और पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। और आज जिस तरह से सरकार ने धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम से मेहनत कश को बांटने का काम किया था, इस आंदोलन ने सबको जोड़ने का काम किया है, उस दूरियों को मिटाने का काम किया है। तो ये अमीर गरीब की खाई को मिटाने के लिए जब तक रहेगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली मिल रही है, सबसे बड़ा इशू है। आप किस प्रकार आगे इसमें रणनीति तैयार कर रहे हैं? इसी के लिए तैयार कर रहे हैं कि जो संपूर्ण किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ़ करने का वायदा किया था, एक का भी नहीं किया। सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिलती है, जबकि सबसे सस्ती बिजली सूर्य की रोशनी से देश में 29 राज्यों में सबसे ज़्यादा यहाँ है। और यही नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार से कर्जा माफ़ी के आंदोलन में राजस्थान सरकार की सड़कों पे पर्सनल व्हीकल का टोल फ्री था, वो भी गहलोत साहब ने वापस लागू कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ही हम किसान विजय यात्रा राजस्थान के किसान और आम जनता को जगाने का काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ 1.5 करोड़ उपभोक्ता है, उनको बिजली के माध्यम से लूटा जा रहा है, आम जनता को पेट्रोल डीजल से लूटा जा रहा है। किसान की लड़ाई तो 2005 में लड़ करके हमने फ्रीज करा दी थी रेट, लेकिन आम जनता से यही यात्रा के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए तैयारी करें। और जब भी किसान संयुक्त मोर्चा और किसान सभा आह्वान करे वो आंदोलन में शरीक हों। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को भी धूल चटाने का काम करेंगे।